आज हम लोग पैनक्रियाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है ना कि स्टमक से काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम का फर्दर डाइजेशन होता है। इस डाइजेशन में जो अहम भूमिका निभाते हैं वो है पैनक्रियाज का पैनक्रिएटिक जूस और लीवर और गॉल ब्लैडर से बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो केमिकल डाइजेशन होता है वो इन ऑर्गन की एक्टिविटीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो चलिए आज हम पैनक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं। तो एनाटॉमी ऑफ द पैनक्रियाज से शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि द पैनक्रियाज इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड। मतलब पैनक्रियाज एक रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। और पैनक्रियाज लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि पैनक्रियाज कहाँ पे है। तो देखिए क्या लिखा है, लार्ज पोस्टीरियर टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। मतलब पैनक्रियाज स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर के पीछे है। इसके लिए हमें फिगर देखना होगा। तो इस फिगर में देखिए ये स्टमक है और इसमें ये रहा ग्रेटर कर्वेचर। तो जो पैनक्रियाज है वो स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर के पीछे है। अब अगर हम पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर को देखें तो पैनक्रियाज को हेड, बॉडी एंड टेल में बांटा गया है। अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं तो इस फिगर को अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो इस फिगर में देखिए ये पैनक्रियाज है और ये इसमें हेड है और ये बॉडी है और ये वाला हिस्सा टेल है। देखिए कुछ बुक में आपको पैनक्रियाज में बॉडी, हेड, बॉडी एंड टेल होते हैं ऐसा मिलेगा। और कुछ बुक में है कि पैनक्रियाज के 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। तो इसमें ये वाला हिस्सा नेक है, ये भी हमने देख लिया। नेक कहाँ है तो हेड एंड बॉडी के बीच में है, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने पैनक्रियाज के पार्ट्स देख ली। अब हम वापस से थ्योरी पे आते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इट्स यूजुअली कनेक्टेड टू द ड्यूोडेनम बाय 2 डक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैनक्रियाज है वो ड्यूोडेनम से कनेक्टेड रहता है बाय 2 डक्ट्स। या हम आसान भाषा में यह कह सकते हैं कि पैनक्रियाज ड्यूोडेनम में ओपन होता है। इसके 2 डक्ट्स ड्यूोडेनम में ओपन होते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे। इससे पहले हम पैनक्रियाज के पार्ट्स को समझ लेते हैं। पैनक्रियाज के पार्ट्स को देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या है। तो हेड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हेड के बारे में क्या है, द हेड इज़ द एक्सपांडेड पोर्शन ऑफ द ऑर्गन नियर द कर्व ऑफ द ड्यूोडेनम। इसका मतलब क्या हुआ, पैनक्रियाज का जो हेड है ये एक्सपांडेड पोर्शन है और ये ड्यूोडेनम के कर्व के पास होता है। मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ। इस फिगर को मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो इस फिगर में ये पैनक्रियाज का हेड है और ये एक्सपांडेड पोर्शन है और ये ड्यूोडेनम के कर्व के पास है। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि पैनक्रियाज का हेड ड्यूोडेनम के कर्व के पास है। अब हम वापस से थ्योरी पे आ जाते हैं। तो जो हेड है उसके ऊपर लेफ्ट साइड में बॉडी होता है। फिर से फिगर देखना होगा। तो ये देखिए इस फिगर में ये पैनक्रियाज का हेड है और इसके ऊपर लेफ्ट साइड में यहाँ बॉडी है।
और ये टेल है। टेल के बारे में लिखा है टेपरिंग टेल। आप इस फिगर में देख सकते हैं टेल की जो थिकनेस है वो थोड़ी कम होती गई है, टेपरिंग टेल है। अब हम पेनक्रियाज के अगर फंक्शन को देखें तो पेनक्रियाज का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। इसके लिए इसमें एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं और ये एक्सोक्राइन सेल्स मीन्स इन एक्सोक्राइन सेल्स द्वारा स्मॉल डक्ट में पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया जाता है। तो ये जो स्मॉल डक्ट्स हैं ये एक दूसरे से जुड़ के दो बड़ी डक्ट बनाती है, जिसमें से एक को पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं और दूसरे को एक्सेसरी डक्ट कहते हैं। और ये दोनों डक्ट सिक्रीशन को यानी कि पेनक्रियाटिक जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाती है। मैं इसे फिगर में समझाती हूँ। मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी डक्ट मिलके दो बड़ी डक्ट बनाती है, जिसमें से एक को पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं और ये दूसरी एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है और ये दोनों डक्ट डिओडिनम में खुलती है। अब वापस हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं क्या है। तो पेनक्रियाटिक डक्ट को डक्ट ऑफ विर्शंग भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये पेनक्रियाटिक डक्ट लार्जर होती हैं। दो डक्ट है ना, एक पेनक्रियाटिक डक्ट और एक एक्सेसरी डक्ट। तो दोनों में से जो पेनक्रियाटिक डक्ट है ये बड़ी होती है। और यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखा है नीचे, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसे फिगर में नहीं समझेंगे। तो चलिए मैं आपको फिगर में समझाती हूँ। तो इस फिगर में आप देखो, ये राइट लोब ऑफ लीवर है और ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है। तो लीवर से आने वाली राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये दोनों मिलके एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है। यहाँ देखिए, ये ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर है ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर की जो सिस्टिक डक्ट है ये कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ जुड़ती है और कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। तो कॉमन बाइल डक्ट तक ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये पेनक्रियाज है, इसमें ये पेनक्रियाटिक डक्ट है या इसे डक्ट ऑफ विर्शंग भी कहते हैं। तो जो कॉमन बाइल डक्ट आई, ये कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ती है। तो पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट के जुड़ने से ये जो एक फुला हुआ डक्ट बना, इसे हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। और ये हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में ओपन होती है। आपको मैं एक और फिगर दिखाती हूँ, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस फिगर में ये कॉमन बाइल डक्ट है, ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और ये जो पर्पल कलर का है ये पेनक्रियाटिक डक्ट है। दोनों के मिलने से ये एक फूला हुआ डक्ट हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला बना, जिसे एम्पुला ऑफ वेटर भी कहते हैं। ये हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला ओपन कहाँ होता है? तो डिओडिनम में ओपन होता है। ये देखिए, ये म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम है। डिओडिनम के म्यूकोसा में जो ये एलिवेटेड पोर्शन है, थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा है, इसे मेजर डिओडिनल पेपिला कहते हैं। तो जो हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला है वो यही उभरा हुआ पार्ट मेजर डिओडिनल पेपिला में ओपन होता है। और यहाँ हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला को गार्ड करता हुआ एक स्फिंक्टर होता है, जिसे स्फिंक्टर ऑफ द हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। तो यहाँ तक ठीक है।
तो अभी जो मैंने इतनी बातें समझाई वही यहाँ थ्योरी में लिखा है, ये आपके नोट्स के लिए यहाँ है। यहाँ जो जो पॉइंट लिखा है मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दिया है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, इस चार्ट में भी कितने अच्छे से समझाया गया है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। देखिए क्या है, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ये दोनों जुड़ के कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाता है। फिर गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट जुड़ के कॉमन बाइल डक्ट बनाता है, और ये कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाज के पेनक्रिएटिक डक्ट के साथ मिलके डिओडिनम में खुल जाता है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है, तो आप इस चार्ट की मदद से भी याद रख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पेनक्रियाज का जो दूसरा मेजर डक्ट है उसे एक्सेसरी डक्ट या डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं। ये क्या करती है, तो ये भी पेनक्रिएटिक जूस को डिओडिनम में पहुंचाती है। और ये कहाँ पे ओपन होती है, तो मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। इस फिगर को मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो इस फिगर में यहाँ हिपैटो पेनक्रिएटिक एम्पुला है और इसके ऊपर ये एक्सेसरी डक्ट है, और ये ओपन कहाँ पे होती है, तो जो हिपैटो पेनक्रिएटिक एम्पुला है उसके 1 इंच ऊपर ये ओपन होती है। और ये सभी इस पॉइंट में लिखा है, ये भी आपके नोट्स के लिए है। और इसी के साथ हम यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ द पेनक्रियाज को ख़त्म करते हैं और हिस्टोलॉजी ऑफ द पेनक्रियाज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि पेनक्रियाज हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब कि इसमें एंडोक्राइन पोर्शन भी है और एक्सोक्राइन पोर्शन भी है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन इसीलिए क्योंकि ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, और एक्सोक्राइन इसलिए क्योंकि ये पेनक्रिएटिक जूस भी सिक्रीट करता है जिसमें कई डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब देखिए जो पेनक्रियाज है वो किसका बना है, तो क्या लिखा है, द पेनक्रियाज इज मेड अप ऑफ स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स। मतलब किसका बना है पेनक्रियाज, तो स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल का। मतलब पेनक्रियाज में क्लस्टर्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स हैं। 99% क्लस्टर्स को एसिनाई कहते हैं। ये पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पोर्शन बनाते हैं, और एसिनाई के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, तो सिक्रीट अ मिक्सचर ऑफ फ्लूइड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड पेनक्रिएटिक जूस। ये पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रिमेनिंग 1% ऑफ द क्लस्टर्स कॉल्ड पेनक्रिएटिक आइलेट्स। बाकी के जो 1% सेल हैं वो 1% सेल ऐसे हैं जिनको पेनक्रिएटिक आइलेट्स या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, और ये पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन बनाते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये हम एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, फिलहाल हमने सिर्फ एक्सोक्राइन पोर्शन पढ़ा है। चलिए मैं आपको एक लास्ट फिगर दिखाती हूँ। इस फिगर को मैं थोड़ा जूम करके अगर दिखाऊँ तो इसमें ये पेनक्रिएटिक आइलेट्स और एसिनाई को दिखाया गया है। तो इस फिगर में देखिए ये एक्सोक्राइन एसिनाई है, और ये बाकी के जो सेल्स हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल, ये सभी पेनक्रिएटिक आइलेट्स के सेल हैं। इन सभी को हम जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ एक्सोक्राइन पोर्शन पढ़ा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पेनक्रिएटिक जूस का कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। तो पेनक्रियाज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।